आज से हम लोग क्लास 12th का ऑर्गेनिक सीरीज चला रहे हैं दोस्तों। और इस सीरीज में एक चीज याद रखना मेरे दोस्त, ये एक टैबलेट की तरह काम करेगा। जिस तरह से भैया बच्चे का तबीयत खराब होता है या बुखार लग जाता है, जैसे हम लोग पैरासीटामोल का यूज करते हैं ना, वैसे ही 12th वाले बच्चों के लिए ऑर्गेनिक अगर सर दर्द बना हुआ है तो ये क्लास आप लोगों का पैरासीटामोल होगा। तो प्यारे बच्चों, हम लोग जो आज से शुरू कर रहे हैं वो क्लास 12th का ऑर्गेनिक सीरीज कर रहे हैं। और हम लोग 2026 तक यानी बोर्ड एग्जाम आने तक मेरे प्यारे बच्चों ऑर्गेनिक सीरीज को कंप्लीट करेंगे, यानी फुल्ली सिलेबस कवर होगा दोस्तों। साथ साथ में आप लोगों को बता दे रहा हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराया जाएगा, साथ में PYQ भी कराया जाएगा। तो दोस्तों अगर मेरे साथ अभी तक आप लोग नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि आज यानी 1 सितंबर से हम लोग ऑर्गेनिक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। और यहां पे कंप्लीट सिलेबस किया जाएगा। लेकिन एक बात मैं बता दे रहा हूं दोस्तों, हिंदी मीडियम के सभी स्टेट वाले बच्चों के लिए ये सुनहरा मौका है मेरे दोस्त। तो चलिए करते हैं शुरू। आज हम लोग ऑर्गेनिक क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, जिसका नाम है हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स। तो सबसे पहले यहां पे हम लोग चैप्टर का नाम लिख लेते प्यारे बच्चों। क्या लिखिएगा सर? तो लिखेंगे भैया हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन। हेलो एरिन। बहुत प्यारे बच्चे सोच रहे होंगे सर इंग्लिश में लिख रहे, भैया हिंदी में भी हेलो एल्केन ही बोलते हैं और इंग्लिश में भी हेलो एरिन्स ही बोलते हैं। यहां पे एक वर्ड आप लोग देख रहे होंगे प्यारे बच्चों, हेलो। हेलो का मतलब क्या है? हेलो का मतलब दोस्तों हेलोजन। क्या? हेलोजन। क्या होने वाला है बच्चों? हेलो का मतलब हेलोजन, और इसको हम लोग एक्स से सूचित करते हैं प्यारे बच्चों। एक्स से सूचित करते हैं, याद रखना, एक्स से सूचित करते हैं। और इस एक्स का मान जो होता है, इस एक्स का मतलब जो होता है मेरे दोस्त, वो होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। समझ रहे हो दोस्तों? और ये जो है ना, ये देखिए आप जब पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो ये ग्रुप नंबर कितना का एलिमेंट्स है भैया? ये ग्रुप नंबर यानी समूह, समूह मतलब ग्रुप नंबर 16 के एलिमेंट्स है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। हेलो मींस हेलोजन, जिसको हम लोग एक्स से सूचित करते हैं, और एक्स का मान फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, आयोडीन होता है प्यारे बच्चों। और ये हम लोगों का ग्रुप नंबर 17 का एलिमेंट्स होता है भैया। अब यहाँ पे एक चीज है एल्केन, और दूसरा का अगर देखूं तो एरिन। हेलो को हटाओ अभी फिलहाल, इस हेलो को तो हम लोगों ने देख लिया। अब भी आया एरिन, इसको प्यारे बच्चों हम लोग बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। अब बहुत प्यारे बच्चों सोच रहे होंगे कि सर आप हाइड्रोकार्बन इंग्लिश, हिंदी में भी हाइड्रोकार्बन ही बोलते हैं भैया, हाइड्रोकार्बन। अब देखो हाइड्रोकार्बन की बात करें तो हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं बच्चों। एक होता है एलिफेटिक, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, और दूसरा होता है एरोमेटिक। हाँ, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है प्यारे बच्चों। अब ये एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जो होता है ना, एलिफेटिक का मतलब क्या? जो चेन समझते हो ना, अरे साइकिल चलाते हो ना भैया, साइकिल में जो चेन होता है देखना, कड़ी कड़ी जुड़ा हुआ होता है ना, कड़ी 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 एक लंबा सा चेन बन जाता है, उसी को बोलते हैं एलिफेटिक। क्या बोलते हैं? एलिफेटिक। और एलिफेटिक दोस्त 2 तरह का होता है। थोड़ा थोड़ा बता रहा हूं मैं, पूरा कंप्लीटली नहीं पढ़ा रहा हूं भाई। समझ रहे ना? अगर पूरा कंप्लीटली पढ़ना है दोस्त तो क्लास 11 के नोमेनक्लेचर वाले चैप्टर जाइए, वीडियो अवेलेबल है प्लेलिस्ट में, वहां जाइए, एकदम सारा चीज आपको मिलने वाला है। ठीक है? तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जो है ना दोस्त, उसको मतलब वो जो है ना, एक होता है संतृप्त, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, और दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है मेरे दोस्त। अब एरोमेटिक की बात कर रहे हैं तो एरोमेटिक सिर्फ हम लोग एरोमेटिक ही इतना ही पढ़ेंगे इस चैप्टर के लिए, इससे ज्यादा आपको क्लास 12 में पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं जानते हो? बोल नहीं सर नहीं जानते, रोने का मन कर रहा है सर। भाई रोने की जरूरत नहीं है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम लोग एल्केन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्केन बोलते हैं। एकदम प्यार से पढ़ाएंगे दोस्त, और यही जोश और जुनून के साथ। ठीक है? एल्केन बोलते हैं। अब थोड़ा एल्केन के बारे में
पूरा डिटेल से जान लेते हैं। एल्केन का अगर आप सामान्य सूत्र की बात करोगे तो CnH2n+2 होता है दोस्त। जहां अगर बात करो, जहां पे हम लोग बात करें कि सर एन क्या चीज है, तो एन 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, गिनती जानते हो ना दोस्त। बोल सर गिनती के बात क्यों करते हैं, गिनती 100 तक गिनने आता है, तो घबराने वाली बात नहीं है दोस्त। मतलब 100 तक अगर आपको गिनती आ रहा है ना, तो ये बोलो ना कौन सा नंबर है, बोल सर ये प्राकृत संख्या है। आहा क्या बात है, प्राकृत संख्या है सर। हाँ सही पकड़े, एकदम सही पकड़े, समझ रहे। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है जानते हो, कार्बन टू कार्बन, कार्बन टू कार्बन यानी कार्बन से कार्बन, याद रखना दोस्त, एकल बंधन होता है, एकल बंधन होता है। बोले कैसे जानेंगे सर, देखो ना एकल बंधन होगा, एकल बंधन होगा। अगर आप इसका एग्जाम्पल देखो मेरे दोस्त, अगर इसका एग्जाम्पल देखो मेरे दोस्त, तो CnH2n+2 मतलब कार्बन की संख्या से हाइड्रोजन की संख्या कितना है, 2 गुने से 2 अधिक। अगर एक कार्बन ले लिया तो हाइड्रोजन 2 गुने से 2 अधिक 4, इसी को तो बोलते हैं एल्केन। सर समझ गए ना। फिर जाके C2H6, अरे सर यही तो बहुत ज्यादा दिखाई देता है सर, ये क्या है भैया, इसको इथेन बोलते हैं, इसको मिथेन बोलते हैं। नोमेनक्लेचर वाला चैप्टर देख लीजिएगा, उसका लिंक अपन इसमें इसके डिस्क्रिप्शन में जरूर दे दूंगा भाई, देख लेना। हाँ एल्केन हो गया ये। अगर और देखो सर C3 2 गुना से 2 अधिक, तो 3 दूनी 6 दू 8, वैसे ही C4H10। वाह वाह क्या बात है सर, समझ में आया। प्यारे बच्चों ये दिखाई दे रहा है क्या, उम्मीद करूंगा कि दिखाई देना चाहिए। अगर नहीं दिखाई दे रहा है भैया, तो मैं बोल रहा हूं ना, तो आप कोशिश करिएगा। देखिए कितना पसीना आ रहा है दोस्त, ठीक है, मजा आ रहा है ना, कमेंट करके एकदम पॉज करिए और कमेंट कीजिए कि सर मजा आ रहा है, एकदम लगे रहिए सर। आप लोगों को इस बार भाई ऑर्गेनिक में बेड़ा पार कराएंगे, ये मेरा 100% गारंटी है। अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात करूं, तो ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं। बोल क्या क्या सर, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है ना भैया, हम लोग इसको अगर डिफाइन करेंगे तो वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो। डबल बॉन्ड वाला भी एक यौगिक मिल जाए या ट्रिपल बॉन्ड वाला भी यौगिक हो, उसी को असंतृप्त यौगिक कहते हैं। पर ऐसा नहीं, हम लोग अलग अलग करके पढ़ लेते हैं, एक एल्कीन, एल्कीन और दूसरा अल्काइन या एल्काइन, एल्काइन, ठीक है जी। एल्कीन को इंग्लिश में लिख देते ताकि अच्छा लगेगा, एल्कीन। इसको कैसे इंग्लिश में बोलूं भाई, कैसे बोलूं भाई, एल्काइन बोल, ऐसे बोलिए ना सर, एल्काइन। देखो भाई, देखो एल्काइन। इसका अगर आप सामान्य सूत्र की बात करो, ये वाला तो इधर लिख देते हैं, ये वाला यहां, इसका होता है CnH2n। हाँ बोल यही होता है, जहां n क्या है, कार्बन परमाणु या हाइड्रोजन मतलब परमाणुओं की संख्या, मतलब n का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 7 7, ठीक है। वैसे ही अगर आप देखोगे एल्कीन की बात करें, तो यहां भी n का वैल्यू यही प्राकृत संख्या। लेकिन एक चीज याद रखना, यहां पे हमने बोला कि कार्बन टू कार्बन एकल बॉन्ड होगा, इसमें कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होगा। कार्बन टू कार्बन क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। और इसका अगर एग्जांपल देखें भाई, तो 2 गुने से 2, सॉरी क्या, अगर कार्बन की संख्या 1 तो हाइड्रोजन की संख्या 2, अगर कार्बन की संख्या 2 तो हाइड्रोजन की संख्या 4, तो कैसा हो जाएगा, बोलिए C2H4 ऐसी, फिर C3H6, है ना। उधर तो नहीं दिखेगा हमको जहां तक लगता है मेरे दोस्त। अभी एल्काइन की बात करूं, तो एल्काइन जो होता है ना, इसका फॉर्मूला था CnH2n-2, यानी 2 गुने में से 2 अधिक, 2 कम हो जाएगा। और इसमें एक चीज याद रखना, जहां n कार्बन परमाणुओं की संख्या है, हमने बताया हुआ है, कार्बन बोलते हैं परमाणुओं की संख्या है, जहां n परमाणुओं की संख्या या फिर प्राकृत संख्या है। बोल सही बात बोले सर, एकदम सही बोले सर। तो इसका एग्जांपल, एक चीज याद रखना, इसमें कार्बन टू कार्बन कैसा बॉन्ड बनेगा, तो इसमें कार्बन टू कार्बन एगो, कम से कम एगो ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, कम से कम एगो ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए मेरे दोस्त, समझ रहे हो ना भैया। बताओ कि सर एकदम मस्ती से समझ में आ रहे हैं, ठीक है ना। हम बात करते हैं कि एग्जाम्पल की हो जाएगा सर, तो एग्जाम्पल 2 में से 2 हटा देना भाई, यहां से C2 अगर लें। अब आप सोच रहे होंगे कि सर 1 क्यों नहीं ले रहे, आपने तो एल्केन में 1 से शुरू किए, पर एल्किन और एल्काइन में 1 से शुरू नहीं किए, सही ना। तो हम एक बात बता रहे हैं, यहां पे एक कार्बन से स्टार्टिंग नहीं होता है, क्योंकि इसमें कम से कम 2 कार्बन होना चाहिए, क्योंकि ये जब भी शुरू होगा डबल बॉन्ड से शुरू होता है।
जब भी ये शुरू होता है भाई, किससे शुरू होता है? डबल बॉन्ड से शुरू होता है, इसलिए ये दो कार्बन से ही स्टार्टिंग होगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। एकदम दिमाग में भैया छिपा लो कहीं पे भी, या फिर पॉकेट में भर लो। हाँ, अब देख लो जी। अरे भैया सैयारा मूवी देख के मत आओ, नहीं तो पागल हो जाओगे। यहां देखो C2 दो घटा दो ना, दो गुने में तो घटा दो तो H2। वैसे ही मेरे प्यारे बच्चों, C3H4, फुर चर्नियड छो, इसको का बोलेंगे? अगर बोलूं तो इसको इथाइन बोल दो, इसको प्रोपाइन बोल दो। इधर नहीं दिख रहा होगा, यहां दिखा देते हैं। जैसे C2H4, C2H2, इसको बोलते इथिन, EN जुड़ेगा, इसको बोलेंगे इथाइन, YN जुड़ेगा। क्यों? हाँ, अगर यही चीज ऐसे लिखो C2H6, देखो दो गुने से दो अधिक, दो गुने से दो कम, दो गुने केवल, तो दो गुने जहां रहेगा वहां EN जोड़ दो, जहां दो गुने से दो कम रहेगा तो YN जोड़ दो, और जहां दो गुने से दो अधिक रहे मेरे दोस्त, अधिक रहे मेरे दोस्त, वहां पे AN जोड़ दो। कुछ नहीं आपको करना है, नोमेनक्लेचर ऐसे भी मैं पढ़ा चुका हूं। मैं उम्मीद करता हूं इतना तक तो आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा जगह नहीं है मेरे दोस्त, ठीक है? आप लोग थोड़ा स्क्रीनशॉट लीजिए ना, 1 2 3। एक चीज मैं क्षमा चाहता हूं दोस्तों, यहां पे आपको हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स दिखा नहीं, ठीक है? तो आप समझिए बात को, एक बार फिर से लिख के दिखा देता हूं, इसको थोड़ा मिटाते हैं। हाँ, हेलो एल्किन तथा हेलो एरिन, ठीक है भाई, यही लिखे थे, जिसमें से हेलो हमने हेलोजन लिया हुआ था, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा चेक कर लेते दिखता है कि नहीं। हाँ, अब दिख रहा है भाई। तो घबराने वाली बात नहीं है, थोड़ा सा कष्ट हो गया इसमें भाई, कोई दिक्कत बुरा नहीं मानिएगा, आइंदा से ऐसा नहीं होगा, ठीक है? तो चलिए, अब इसी चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे थे ना, उसमें से हम लोगों का क्या बाकी था बताओ तो थोड़ा सा। एरोमेटिक, क्या? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं जी? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं जानते हो? जो हकेल रूल का पालन करे, जो हकेल, हाँ, हकेल रूल का पालन करे, जो हकेल रूल का पालन करे दोस्त, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। अब हकेल रूल का पालन करे तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है 4n+2 दी पावर पाई इलेक्ट्रॉन, यानी इतना इलेक्ट्रॉन जिसमें मौजूद होगा वही आपका एरोमेटिक होगा, और जिसमें इतना इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है वो आपका एरोमेटिक नहीं होगा, गलती से भी नहीं होगा। जहां पे एन की अगर बात करूं, जहां हम लोग एन की बात करते दोस्तों, तो जीरो से स्टार्टिंग होगा, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब आप बताइए, आपको गिनती तो आता है, आपने गिनती तो देखा था, पर यहाँ पे जीरो आ गया, ऐसा गिनती तो कभी होता ही नहीं। नहीं भाई, टेंशन नहीं, ऐसा ही गिनती होता है, हम लोगों ने पढ़ा था, और इसको हम लोग बोलते पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। इसका मतलब किसी भी कंपाउंड को एरोमेटिक होने के लिए, क्या एरोमेटिक, एरोमेटिक होने के लिए, ठीक है दोस्त? एरोमेटिक होने के लिए क्या करना पड़ेगा? ध्यान दीजिएगा, एरोमेटिक होने के लिए अगर मैं यहाँ पे जीरो बैठाऊं, ध्यान दो, सॉरी, एन की जगह जीरो बैठाऊं तो ये जीरो हो गया तो 2, यानी 2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो फिर वो एरोमेटिक हो जाएगा। अगर 1 बैठाऊं तो 4 एकम 4 दू 6, कितना 6 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अगर 2 बैठाऊं तो 4 दूने 8 दू 10, कितना 10 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अगर 3 बेटा तो 4 तिया 12 दू 14, यानी 14 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, एंड सो ऑन। यानी अगर आपका इतना इतना इलेक्ट्रॉन किसी रिंग में मौजूद हो, किसमें? रिंग में। एरोमेटिक होने के लिए रिंग में होना चाहिए इतना इलेक्ट्रॉन। कहां? रिंग में। रिंग मतलब समझते हो ना, रिंग का मतलब ये, रिंग का मतलब ये, समझ रहे हो? अब हम बेंजीन ले रहे हैं, ध्यान दीजिए, बेंजीन, बेंजीन अपन ले लिए, क्या ले लिए दोस्त? बेंजीन ले लिए। अब बेंजीन में पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या गिनते हैं, 1 2, यानी यहाँ 2 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर यहाँ 1 2, यहाँ 2 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर इसमें गिनूं तो 1 1
2, यहाँ 2 पाई इलेक्ट्रॉन, अगर टोटल ऐड कर दूं तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन। आप देखिए तो इसमें आ रहा है क्या? बोल सर आ रहा है, मतलब ये एरोमेटिक है, एरोमेटिक है। समझे क्या? बोल समझ में आ गया सर, बहुत अच्छा से समझ में आ गया। तो एरोमेटिक मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा ना दोस्त, कोई दिक्कत नहीं ना भैया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ पे एक चीज मैं बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। हमने यहाँ पे देख लिया कि एरोमेटिक इसी को बोलते हैं। अब जो देखने वाले हैं हम लोग हाइड्रो हाइड्रोकार्बन, हाँ, के हैलोजन व्युत्पन्न, हैलोजन व्युत्पन्न। ठीक है दोस्त, अगर आप देखो हाइड्रोकार्बन, तो ये मेरा हाइड्रोकार्बन है जिसको हम लोग एल्केन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? बोल एल्केन। अगर इसमें अपन एक्स जोड़ दूं और हाइड्रोजन को निकाल दूं, अगर मैं एक्स जोड़ दूं और हाइड्रोजन को, ये क्या है आपका? हैलोजन है। क्या है? हैलोजन है। समझ रहे बात को? अगर मैं एच को निकाल दूं और यहां पे एक्स को जोड़ दूं तो क्या मिलेगा? आर एक्स मिलेगा। देखो एल्केन प्लस हैलोजन तो मिल जाएगा हमको हेलो एल्केन। क्या मिल जाएगा दोस्त? हेलो एल्केन मिल जाएगा। समझिए बात को, एकदम गौर फरमाइएगा इधर। एल्केन मिल गया। अब वैसे ही आर की जगह मेरे को एक्स चाहिए, और आपको पता है कि सर एक्स बराबर होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। होता है कि नहीं? बोलिए, एकदम होता है। तो यहां पे हो गया जैसे CH3, हाँ, एक्स, हेलो एल्केन। क्या मिला? हेलो एल्केन। और एक बात बता दे रहे दोस्तों, ज्यादा लंबा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे, आप लोग घबराइए मत, हाँ, उतना लंबा लंबा नहीं बनाएंगे, बाद में देखा जाएगा क्या होगा। अब ऐसे ही ले लीजिए CH3Cl, CH3Br, CH3I, CH3F। क्या हो गया ये? अगर आप CH3Cl को बोलोगे, है ना, CH3Cl की बात करेंगे तो इसको बोलते क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन। अगर आप CH3F की बात करोगे, फ्लोरो फ्लोरो मीथेन। समझे क्या? हाइड्रोकार्बन के हेलोजन व्युत्पन्न ये मिला मेरे को हेलो एल्केन के फॉर्म में। अगर मैं एरीन के फॉर्म में देखूं तो थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लीजिए ना, इधर वाला मिटाते हैं अपन। हाँ मिटाओ दोस्त, देखिए, हाँ चलो मिटाते हैं आराम से, एकदम घबराने वाला बात नहीं है। चलिए अब हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। एरीन, ArH, इसको हम लोग AR मीन्स क्या होता है? ArH का मतलब होता है एरीन, मतलब बेंजीन रिंग, मतलब बेंजीन, मतलब बेंजीन, यानी कि C6H6, यानी कि C6H6। सेम टू सेम अपन क्या किए? H को निकाले और हेलोजन को, किसको? हेलोजन, हेलोजन को हमने जोड़ दिया, इसको निकाल दिया, इसको जोड़ दिया, तो ये मेरे को मिला ArX। क्या मिला दोस्त? ArX मिला। मतलब देखो एरीन में अगर हेलोजन जोड़ दूं तो हेलो एरीन मिलेगा, हेलो एरीन मिल गया। इसका एग्जाम्पल आइए देखते हैं। एक्स मीन्स क्या मेरे दोस्त? एक्स मीन्स फ्लोरीन, ब्रोमीन, सॉरी, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ये हो गया मेरा बेंजीन, यहां पर Cl लगा दिए तो इसको बोलेंगे क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। अगर अपन यहां पे फ्लोरीन लगा दिया तो इसको बोलेंगे फ्लोरोबेंजीन। अगर अपन यहां पे Br लगा दूं तो ब्रोमो बेंजीन।
ठीक है, अगर अपन यहीं पे आई लगा दूं तो इसको बोलेंगे आइडो बेंच। उम्मीद है कि आप लोगों को यहां तक बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। अब जो हम लोग करने वाले हैं दोस्तों, अब हम लोग करने वाले हैं कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, थोड़ा लंबा वीडियो हो रहा है अभी, शुरू शुरू में थोड़ा शॉर्ट ही रहने दीजिए, है ना। और गर्मी भी बहुत ज्यादा है, तो यहीं पे आज इसको छोड़ते हैं, अगला लेक्चर हम लोग कल देखते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।